अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सीमा बख्शीज माय बोली क्लासेस, ये चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आज हम सीखने जा रहे हैं 9th संस्कृत आमोद और आनंद, ये दोनों बुक की पोएम जिसका नाम है अव्ययमाला। अब अव्ययमाला ही इसे क्यों कहा गया हुआ है, तो अभी आप आपके टेक्स्ट बुक जो है वो साथ में रखिए, क्योंकि आपको कहीं कहीं पे अंडरलाइन करना है। तो इसे अव्ययमाला क्यों कहा गया है, तो ये आपको जब हम अंडरलाइन करेंगे तब समझ में आएगा। माला का मतलब होता है सीरीज, माला का मतलब है सीरीज। हम बोलते हैं ना मालिका, टीवी पे जो सीरियल लगती है हम बोलते हैं धारावाहिक, मालिका। तो माला का मतलब है सीरीज, ठीक है। तो ये सीरीज जो है ये कौन सी है, अब इसमें का श्लोक 1, श्रोतुं कर्णो वक्तुमास्यं सुहास्यं घ्रातुं घ्राणं पादयुग्मं विहर्तुं द्रष्टुं नेत्रे हस्तयुग्मं विहर्तुं हस्तयुग्मं च दातुं ध्यातुं चित्तं येन सृष्टं स पातु। श्रोतुं ये अव्यय है, घ्रातुं ये अव्यय है, वक्तुं ये अव्यय है, द्रष्टुं अव्यय है, अंडरलाइन करते जाओ, और ध्यातुं अव्यय है। व्हाट इज द कॉमन थिंग इन दीज? तुम, लास्ट में लगा है तुम। श्रोतुं, वक्तुं, घ्रातुं, विहर्तुं, द्रष्टुं, दातुं, ध्यातुं, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे जो है वो है हमारे अव्यय, तुमंत अव्यय। उसे क्या बोलते हैं? तुमंत अव्यय। ये है तुमंत अव्यय, ठीक है। तो ये तुमंत अव्यय जो होते हैं वो तुमंत को बोलते हैं संस्कृत में। इसका मैं अलग से एक टॉपिक आप लोगों को बिल्कुल पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। तो तुमंत अव्यय जो है उसे संस्कृत में कहते हैं हेत्वर्थक अव्यय। हेत्वर्थक अव्यय, करने के लिए, देने के लिए, जाने के लिए, ऐसा जब यूज किया जाता है तो वो होता है हेत्वर्थक अव्यय। और उसके लास्ट में क्या लगता है, तो उसके लास्ट में लगता है तुम। उसके लास्ट में क्या लगता है? तुम, तुम यह लगता है। तो ये हो गया जो हमारा अव्यय। तो इसमें कौन से अव्यय है वापिस बताती हूं आप लोगों को। तुम वाले जो है वो सारे के सारे अंडरलाइन करो, श्रोतुम, वक्तुम, घ्रातुम, विहर्तुम, द्रष्टुम, दातुम, ध्यातुम, ठीक है। अब कवि क्या कहता है यहाँ पे? कर्णौ। अब हम बोलते हैं अहम पाठशालां पठितुम गच्छामि। पठितुम गच्छामि, मैं किस लिए जाता हूँ स्कूल में? पढ़ने के लिए। अब यहाँ पे कवि क्या कहते हैं? कर्णौ, देवः देवौ, कर्णौ, दो कर्ण। दो कर्ण मतलब दो कान, हमको दो कान दिए हैं। किस लिए दिए? श्रोतुम, सुनने के लिए। श्रोतुम कर्णौ, वक्तुम, बोलने के लिए। आस्यम, अब वक्तुम और आस्यम अलग अलग किया, तो आस्य का मतलब होता है माउथ, आस्यम का मतलब है माउथ। वक्तुम, बोलने के लिए हमें क्या दिया है? मुंह, माउथ। और सुहास्यम, बोलने के लिए भी दिए हुआ है, और जेंटल स्माइल, स्माइल करने के लिए। घ्रातुम घ्राणम, टू टेक फ्रेग्रेंस, फ्रेग्रेंस सुगंध लेने के लिए हमें क्या दिया है? नाक, घ्राणम। पादयुग्मम, पेयर ऑफ फुट, पैर जो है, लेग जो है वो हम हमारे पास पेयर है, किस लिए? विहर्तुम, किस लिए? हमारे पास घूमने के लिए। द्रष्टुम नेत्रे, देखने के लिए। नेत्रे, वनम वने, वनम वने, दो नेत्र, दो नेत्र दिए हुए हैं हमको, किस लिए दिए हुए? देखने के लिए। हस्तयुग्मम, हाथों की जोड़ी। दातुम, देने के लिए, डोनेशन करने के लिए, चैरिटी करने के लिए। ध्यातुम चित्तम, माइंड, चित्त मतलब मन, मन जो दिया है हमको वो किस लिए दिए हुआ है? ध्यान देने के लिए, कॉन्सेंट्रेट, थिंक। ये न सृष्टम सपातु,
सृष्टम का मतलब है लॉर्ड, लॉर्ड गॉड, कि क्या करना है। तो सॉरी, सृष्टम का मतलब है क्रिएटेड, और वो क्या करो, तो लॉर्ड को कहा गया है सृष्टम स पातु, स पातु, पातु का मतलब प्रोटेक्ट, रक्षण करो। इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि किसे कहा हुआ है, गॉड को, है ना। अब देखो इसका मतलब मे ही मतलब लॉर्ड, ये ना, मे ही प्रोटेक्ट अस हु हैज क्रिएटेड, जिसने निर्माण किया है, भगवान ने निर्माण किया है, हु हैज, ये न सृष्टम, who has created, what created, 2 ears to hear, smiling face to speak, a nose to smell, a pair of feet to move around, 2 eyes to see, a pair of hands to give, and a mind to think, vinay, a mind to think, this is it. श्रोतुम कर्णो, पहले लास्ट वाली लाइन ली है इंग्लिश में, ये न सृष्टम स पातु, ये न सृष्टम स पातु का मतलब है मे ही प्रोटेक्ट अस हु हैज क्रिएटेड 2 ईयर, अब पहली लाइन, 2 ears टू हियर, श्रोतुम कर्णो, वक्तुम आस्यम सुहास्यम, स्माइलिंग फेस, सुहास्यम आस्यम, स्माइलिंग फेस टू स्पीक, घ्रातुम घ्राणम, अ नोज टू स्मेल, पादयुग्मम विहर्तुम, अ पेयर ऑफ फीट टू मूव अराउंड, द्रष्टुम नेत्रे, 2 eyes टू सी, हस्तयुग्मम दातुम, a pair of hands to give, and ध्यातुम चित्तम, and mind to think. ये हो गया हमारा पहला श्लोक। अब दूसरा श्लोक, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसतां सतां, केतकी गंधमाग्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः। अब आइंस्टाइन जो थे वो हमारे देश के नहीं है, फिर भी हमें उनके बारे में पता है। मदर टेरेसा को हमने देखा नहीं है, फिर भी उनके बारे में हमें पता है। कैसे पता है हम लोगों को? हम लोगों को इसलिए पता है उनके गुणों के कारण, है ना। हमारे पास मदर टेरेसा नहीं आई, हमारे पास अब्दुल कलाम नहीं आए, ना हम उनके पास गए कभी, ना आइंस्टाइन आए, ना हम उनके पास गए कभी, फिर भी हमें उनके बारे में पता है सब कुछ, क्योंकि एज अ मैसेंजर उनकी क्वालिटीज, वर्च्यूज, उनके गुण हमारे पास आए, है ना। जैसे देखो एखादा फ्लावर होता है, जैसे केतकी नाम का एक फ्लावर है, केतकी नाम के फ्लावर का फ्रेग्रेंस बहुत होता है, और वो सूंघने के लिए बीज जो है वो खुद जाती है ना। केतकी फ्लावर थोड़ी उसके पास जाता है। वैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं उनके गुण हमारे पास आते हैं, गुणों की वजह से हमें वो पता चलते हैं। देखो क्या कहते हैं कवियां, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वम्, दूत यानी मैसेंजर, दूरेपि वसताम सताम, सत यानी सज्जन, वर्चूज बिकम द मैसेंजर्स ऑफ द वर्चूज दो रेसिडिंग फार अवे, दूरेपि वसताम सताम, दो रेसिडिंग फार अवे, गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वम्, वर्चूज बिकम द मैसेंजर। जैसे कि एग्जाम्पल इतना अच्छा दिया है, जस्ट एज हैविंग स्मेल्ड द फ्रेग्रेंस ऑफ केतकी फ्लावर, केतकी गंधम आघ्राय, यहाँ पे आघ्राय को अंडरलाइन करो, आघ्राय, केतकी गंधम एक वर्ड है और आघ्राय ये एक वर्ड है। जैसे कि केतकी फ्लावर जो है उसका फ्रेग्रेंस लेने के लिए स्वयं आयन्ति षट्पदाः, द बीज themselves come to it, षट्पदाः मतलब बीज, स्वयं मतलब खुद, आयन्ति मतलब आती है। गुणाः कुर्वन्ति दूतत्वं दूरेपि वसतां सतां, केतकी गंधमाग्राय स्वयं आयान्ति षट्पदाः, virtues become the messengers of the virtues though residing far away, just as having smelled the fragrance of केतकी flower the bees themselves come to eat. अब तीसरा वर्स, थर्ड वर्स, जस्ट अ मिनट। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयम जलाशयात्, दुग्धम यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। धेनवो, इसकी अगर हम जब संधि सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि दैट इज धेनवः, धेनवः। अब धेनवः मतलब काउस, अभी आज हम टेबल सीखे। लोकमातरः,
मदर्स, मातरह, माता, मदर, मातरह मदर्स। काउज जो है वो क्या है? मदर्स, मदर्स ऑफ होम? पीपल, द वर्ल्ड, लोकेभ्य। काउज हु आर इंडीड द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड क्या करती है? दुग्धम यच्छन्ति। दूसरी लाइन पहले इंग्लिश में, गिव्स, गिव मिल्क, क्या देती है? दूध देती है। किसे देती है? लोकेभ्य, टू पीपल। लेकिन कब? आफ्टर ईटिंग ड्राई ग्रास, भुक्त्वा तृणानी। अब इसमें कॉमन क्या है? देखो, भुक्त्वा, पित्वा, भुक्त्वा, पित्वा, इसके नीचे अंडरलाइन करो। क्या करती है? ड्राई, आफ्टर ईटिंग ड्राई ग्रास, तृण, तृण यानी ड्राई ग्रास, भुक्त्वा यानी आफ्टर ईटिंग, शुष्काणी यानी ड्राई, तृण यानी ग्रास, पित्वा एंड आफ्टर ड्रिंकिंग व्हाट? वाटर फ्रॉम द पॉन्ड। बेचारी खाती क्या है? तो ड्राई ग्रास। पीती क्या है? पानी, और वो भी कहाँ का? तो डबके का, पॉन्ड का। और फिर भी लोगों को क्या देती है? दुग्धम यच्छन्ति, दूध देती है। लोकेभ्य, लोगों को। इसलिए काउज हु आर इंडीड द मदर्स ऑफ द वर्ल्ड। लोकमातरः, लोकमातरः यानी मदर्स ऑफ वर्ल्ड। भुक्त्वा तृणानि शुष्काणि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यच्छन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। Cows, who are indeed the mothers of the world, give milk to people after eating dry grass and drinking water from the pond. ये हो गया हमारा श्लोक 3। अब श्लोक 4, ये एंटायर संस्कृत का है। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम। त्वा, त्वा, त्वा वाले सारे अव्यय है। अनुत्सृज्य, ये भी अव्यय है। सताम वर्त्म यत् स्वल्पम अपि तद बहु। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुसृज्य सताम वर्त्म यत् स्वल्पम अपि तद बहु। अब इसका पहले एक एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको। समझो आपको एग्जाम में बहुत मार्क्स मिलाने के हैं, ठीक है? उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप या तो बहुत पढ़ाई करेंगे या चीटिंग करेंगे, बराबर। या फिर तीसरा ऐसा है कि कोई टीचर जो है वो आपकी, सपोज बाय चांस कोई मौसी है, कोई बुआ है, तो उसको पूछेंगे कि पेपर में क्या आने वाला है। 3 ऑप्शन है। लेकिन एक बच्चा ये करता है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है वो मेहनत करके मार्क्स कम भलाई लाता है। अब देखो, कवि यहां पे क्या कहता है? यत् स्वल्पम अपि तद बहु। कैसे? कैसे? तो अकृत्वा परसंतापम, अगर हम अकृत्वा मतलब नहीं करके, क्या नहीं करके? परसंतापम, दूसरों पे गुस्सा न करके। अगत्वा खल मंदिरम, जो विकेड लोग हैं उनके घर में न जाके। एक्चुअली ये बात किसके लिए होती है? पैसों के लिए। पैसों के लिए एक आधा कोई मालिक है दुकान का, वो दूसरों पे बहुत गुस्सा कर रहा है, और कभी कभी क्या कर रहा है? खल, खल यानी दुर्जन लोग, गुंडे जो होते हैं ना वो। मंदिर का मतलब यहाँ पे मंदिर टेम्पल नहीं है, यहाँ पे हाउस ऐसा है। विकेड लोगों के घर जाके और दूसरों पे गुस्सा करके अगर पैसा मिलता है तो वो क्या काम का। लेकिन न करके, अकृत्वा पर संतापम, दूसरों पे गुस्सा न करके, अगत्वा खल मंदिरम, किसी गुंडे के घर पे न जाके, अनुसृज्य सताम वर्त्म, वर्त्म मतलब रास्ता है ना, अनुसृज्य मतलब फॉलो, अनुसृज्य सताम वर्त्म है कि जो रास्ता है किसका? सज्जन लोगों का। सताम वर्त्म, सज्जन लोगों का रास्ता। अनुसृज्य, न छोड़ते हुए, मतलब उनको फॉलो करते हुए। अगर हमें यत् स्वल्पम, स्वल्पम मतलब कम, यत् मतलब जो कम है तो भी वो बहुत है। मतलब हम सज्जनता से जो भी मिलाते हैं, वो चाहे मार्क्स हो, वो चाहे पैसा हो, तो वो अच्छा है, क्योंकि हम वो सज्जन लोगों को फॉलो करके उनका पाथ न छोड़ते हुए कमाते हैं, दूसरों पे गुस्सा न करके, किसी गुंडे के घर का रास्ता न पकड़ते हुए। अकृत्वा पर संतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुत्सृज्य सताम वर्त्म यत् स्वल्पम अपि तद बहु। इवन the little which is obtained,
without troubling others. Akrutva parasantapam, without troubling others. Without going to the house of the wicked to ask for something. Agatva khalamandiram. Anusrujya satam vartma. Without leaving up the good path. Is worth much. Yat swalpam api tadbo. Even the little is worth much. यहाँ पे कवि ऐसा कहना चाहते हैं। अब पांचवा, अब ये बहुत कॉमेडी है। यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम अहम कथम। अब यस्य, ये षष्ठी विभक्ति है। यस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है। एक बार क्या होता है कि एक लड़का जो है वो लड़की को देखने के लिए जाता है शादी के लिए। वो फिर लड़की पूछती है कि बताओ विहस्य कौन सी विभक्ति है? विहस्य। अब उसको लगता है कि ये देवस्य के जैसा है, इसलिए वो षष्ठी विभक्ति है। और विहाय पूछती है, लड़की पूछती है, तो फिर बोलती है कि विहाय की कौन सी विभक्ति है बताओ। तो वो बोलता है देवाय चतुर्थी है, तो फिर विहाय भी चतुर्थी हो जाएंगी। तो लेकिन विहस्य ये चतुर्थी विभक्ति षष्ठी नहीं है और विहाय चतुर्थी नहीं है, अव्यय है ना, ये अव्यय है। इतना ध्यान में रखो। वो अव्यय क्यों है वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। तो फिर वो बोलती है कि विहस्य जो है वो बोलता है षष्ठी और विहाय है। अब जिसके लिए विहस्य षष्ठी विभक्ति है और विहाय चतुर्थी है, तो वो पूछती है कि अरे इसको तो समझता ही नहीं है कि इसको लगता है विहस्य षष्ठी है और विहाय चतुर्थी है। तो मैं अहम, मैं कथम कैसे, द्वितीया से मैं उसकी पत्नी कैसे हो सकती हूँ? जिसको ये समझ, द्वितीया का मतलब है वाइफ। यहाँ पे द्वितीया का मतलब विभक्ति नहीं, द्वितीया का मतलब है वाइफ। सॉरी अहम उसको लगता है द्वितीया है, उसको लगता है कि अहम द्वितीया है क्योंकि देवम द्वितीया होता है। तो बेचारा इतना मूर्ख है कि उसको लगता है अहम द्वितीया विभक्ति है, विहस्य षष्ठी है, विहाय चतुर्थी है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। तो वो बोलती है कि द्वितीया से हम अहम कथम, मैं उसकी वाइफ कैसे हो सकती हूँ? अब द्वितीया के दो मतलब है, एक द्वितीया का मतलब है वाइफ और एक द्वितीया का मतलब है द्वितीया विभक्ति। तो वो बोलती है कि मैं उसकी वाइफ कैसे हो सकती हूँ? जिसको फर्क नहीं समझता है विहस्य, विहाय और अहम में, उसको लगता है विहस्य षष्ठी, विहाय चतुर्थी और अहम द्वितीया। ऐसा नहीं है। तो हाउ कैन आई बिकम द वाइफ ऑफ अ पर्सन फॉर whom the word vihasya is षष्ठी विभक्ति, vihaya is चतुर्थी विभक्ति and aham and katham are द्वितीया विभक्ति। तो मैं कैसे उसकी वाइफ हो सकती हूँ? यस्य षष्ठी चतुर्थी च विहस्य च विहाय च अहम कथम द्वितीया स्यात् द्वितीयास्याम अहम कथम। ठीक है, ये हो गया हमारा श्लोक 5। अब श्लोक 6। कंपोजिट वालों ने भी ये श्लोक सुनना, बहुत अच्छा है। बहुत लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने का होता है, बहुत लोगों को पढ़ाई स्टार्ट करने की होती है। नहीं यार मुझे डॉक्टर बनना है, बहुत पढ़ाई करने की है। लेकिन उसमें कैटेगरी होती है। कैसी कैटेगरी होती है? देखो, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः। नीच लोग इंफेरियर जो होते हैं, न प्रारभ्यते, वो शुरू ही नहीं करते हैं। खलु का मतलब इंडीड, रियली, वो शुरू ही नहीं करते हैं। क्या नहीं शुरू करते हैं? काम, कार्य। किससे? विघ्न भयेन। उनको लगता है कि बीच में कोई संकट आ गया, तो मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए लगाए और बीच में मेरा बिजनेस बंद हो गया, तो कोरोना से लॉकडाउन हो गया, तो बराबर, मैंने कभी इनकम टैक्स के लोग मेरे पास आए, तो ये नीच लोग हैं। ये नीच लोग जो है वो स्टार्ट ही नहीं करते हैं। किससे स्टार्ट नहीं करते हैं? ड्यू टू द फियर ऑफ ऑब्स्टैकल्स। अब कोई लोग कैसे, मध्याह, मेडिकोर। अब ये मेडिकोर कैसे होते हैं? डू नॉट रेज योर हैंड्स। ये मेडिकोर कैसे होते हैं? तो ये मेडिकोर वो लोग हैं कि जो क्या करते हैं, प्रारब्ध स्टार्ट तो करते हैं लेकिन विघ्न विहता, जैसे ही ऑब्स्टैकल्स आते हैं दे स्टॉप, वो खत्म कर देते हैं। प्रारब्ध स्टार्ट करके आफ्टर स्टार्टिंग विघ्न विहता, जैसे ही ऑब्स्टैकल्स आते हैं, व्हेन फेस्ड विथ ऑब्स्टैकल्स,
वो क्या करते हैं, दे स्टॉप, वो उनको बोलते मेडिकोर, मध्याहा, नीचे ही मतलब इन्फेरियर, मध्याहा मेडिकोर। अब तीसरी कैटेगरी, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः। अब तीसरे जो लोग हैं वो है सुपेरियर, उत्तम जन। वो क्या करते हैं कि दे डू नॉट गिव अप द टास्क। कब, दो हैमर्ड विथ ऑब्स्टैकल्स, पुनः पुनः बात वापिस वापिस अगर ऑब्स्टैकल्स आते हैं फिर भी उनको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, प्रतिहन्यमाना, दूर कर देते हैं। वो है प्रारब्धम उत्तम जना। प्रारब्धम मतलब स्टार्ट किए हुआ, उत्तम जना अच्छे लोग, सुपेरियर। न परित्यजंती, छोड़ते नहीं है वो काम, बराबर। नीच, मध्य और उत्तम, ऐसे तीन है। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। The inferior do not start a task due to the fear of obstacles. The mediocre stop having started when faced with obstacles. The superior do not give up the task started though hammered with obstacles again and again. अब लास्ट वाला, सॉरी, स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। दंता टीथ, केशा हेयर, नखा नेल्स, नरा पीपल। ठीक है, ये जो चार लोग हैं इन्होंने अपनी जगह छोड़ दी तो दांत गए हुए लोग कैसे दिखते हैं, केश जिनके हेयर गए हुए वो लोग कैसे दिखते हैं, नख जिनके गए हैं वो लोग कैसे दिखते हैं, और जहां से लोग चले गए हैं वो घर कैसा दिखता है। स्थान भ्रष्टा, स्थान भ्रष्टा मतलब राइट प्लेस, जो राइट प्लेस है वो दी हुई जिस चीज के लिए वो वहां पे रहा तो ही अच्छा दिखता है। नोइंग दैट टीथ, हेयर, नेल्स एंड पीपल दैट आर नॉट इन द राइट प्लेस डोंट लुक गुड। जो जहां एखादे चपरासी जो है, प्यून जो है, उसको हेडमास्टर के चेयर पे नहीं बिठा सकते हैं। दांत की जगह पे हेयर है या हेयर की जगह पे दांत है तो नहीं अच्छा दिखेगा, है ना। भूत चेटूक ऐसा दिखेगा ना वो, तो जैसा वो अच्छा नहीं दिखता, इति विज्ञाय, विज्ञाय के नीचे अंडरलाइन, ये सोच के मतिमान, बुद्धिमान लोग, वाइज लोग जो है वो स्वस्थानम, खुद का स्थान जो है उन्होंने नहीं छोड़ना चाहिए। स्थान भ्रष्टान शोभन्ते दंता केशा नखा नरा, इति विज्ञाय मतिमान स्वस्थानम न परित्यजेत। Knowing that teeth, hair, nails and people that are not in the right place don't look good. A wise person would not give up his place. इंग्लिश मीडियमच्या सर्व विद्यार्थ्यांना मराठी आणि संस्कृत शिकण्यासाठी अकोल्यातील एकमेव नाव मायबोली कोचिंग क्लासेस। या ठिकाणी संपूर्ण मराठी आणि संस्कृत शिकवल्या जाते। गुण वाढवण्यासाठी एकमेव नाव मायबोली क्लासेस। एवमेवेति संचिन्त्य न स्व उद्योगम नरस्त्यजे, अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। दैवम, नसीब, लक, यही है, ये सोच के न, नहीं, स्व, खुद का, उद्योग आदमी ने छोड़ना चाहिए। डेस्टिनी है, लक है, नसीब है, ये सोच के किसी भी व्यक्ति ने अपना उद्योग, अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। अनुद्यमेन, काम न करके, अनुद्यम लेजीनेस, काम न करके, कह तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति, ऐसा कौन है कि जिसे तिल से तेल प्राप्त होगा। तिल रखा हुआ है और अपने आप तेल जो है वो प्राप्त होगा बिना काम किए हुए, नहीं, उसे क्रश करना होगा तभी जाके हमें क्या मिलेगा, तो तेल मिलेगा। दैवमेवेति संचिन्त्य न स्वोद्योगम नरस्त्यजेत, अनुद्यमेन कस्तैलम तिलेभ्यः प्राप्तुमर्हति। Man should not give up his own effort thinking that destiny is the only thing who can obtain oil from sesame seeds without crushing them, that means without effort. Those sesame seeds have abundant oil,
one still needs to apply pressure on them to extract out that oil. तो अब से हम भी ये ध्यान में रखेंगे, है ना? हम क्या ध्यान में रखेंगे कि काम करेंगे तो ही सक्सेस मिलेगा, बिना काम करके तो किसी को भी कुछ भी नहीं मिलता है. ठीक है? सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवादम. और ऐसे ही बहुत सारी पोएम्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल और संस्कृत का सब कुछ सीखने के लिए मेरे ये चैनल पे आप बने रहिए. Stay tuned on this channel. See you in the next session, in the next video. Till then, bye all of you.